नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस से 3.4 और प्रैक्टिस से 3.4 के एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसके पहले वाले वीडियो में, जस्ट लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस से 3.4 में दिए हुए, मतलब उसके पहले दिए हुए सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल हमने एक्सप्लेन किए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि कुछ सॉल्व एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर यहाँ पर है दिया हुआ, प्रैक्टिस 3.4 का पहला क्वेश्चन है। ऑन 1 जनवरी 2016 सनिका डिसाइड टू सेव ₹10 ₹11 ऑन सेकेंड डे। एक्चुअली यहाँ पर ₹10 ऑन फर्स्ट डे होना चाहिए, यहाँ पर हम लिखते भी ऑन फर्स्ट डे। ओके, तो अब पढ़ेंगे ऑन 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 से सनिका ने डिसाइड किया है कि वो हर दिन कुछ अमाउंट जमा करेगी। तो 10 रुपीज ऑन फर्स्ट डे, ₹11 ऑन सेकेंड डे, ₹12 ऑन थर्ड डे। मतलब पहले दिन वो 10 रुपए जमा करती है, उसके बाद वो 11 रुपीज, फिर उसके बाद वो 12 रुपीज, ऐसा करके हर दिन 1 रुपीज वो डिफरेंस उसका इंक्रीज करते जाती है। ओके, इफ शी डिसाइड्स टू सेव लाइक दिस, अगर वो इस तरह से सेविंग करते जाती है, देन ऑन 31 दिसंबर 2016, मतलब 31 दिसंबर 2016, 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016, मतलब पूरे साल भर की यहाँ पर, ओके, एक साल हो जाएगा दोस्तों पूरा, क्योंकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर एक ईयर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस डेट में व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। ओके, 31 दिसंबर 2016 को उसके पास टोटल अमाउंट कितना जमा हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पर ईयर की बात हो रही 2016 की। जब भी ईयर वाली बात होगी और उसमें अगर पूरा ईयर लिया गया है, होल ईयर, ओके, तो आपको क्या करना है, इस 2016 को 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर 2016 4 से डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर है। ओके, जो ईयर लीप ईयर नहीं होता वो 4 से डिवाइड नहीं होता है, एक बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे कंडीशन ऑन 1 जन 2016 सनिका decides to save ₹10 on first day, ₹11 on second day, ₹12 on थर्ड डे। ओके, इस तरह से वो अमाउंट को सेविंग करते जा रही है। तो देयरफॉर एपी क्या होगी इसकी, देयरफॉर एपी इज, पहले दिन 10, फिर 11, फिर 12, इस तरह से ये एपी इंक्रीज हो जाएगी। इसी का मतलब देयरफॉर ए इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्योंकि पहली टर्म 10 है। उसके बाद इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो है 1 का। ओके, अब आगे देखेंगे। अब यहां पर 2016 लिखेंगे, ईयर 2016 इज लीप ईयर। 2016 जो है इज अ लीप ईयर, ये एक लीप ईयर है। ओके, सो नंबर ऑफ डेज in a leap year are 366। नॉर्मली ईयर में 365 डेज होते हैं, पर लीप ईयर है तो एक दिन बढ़ जाएगा, हो जाएगा 366। ओके, तो यहाँ पर देयरफॉर ये जो है, ओके, अब एक दिन 10 रुपए, फिर 11 रुपए, 12 रुपए, कितनी बार जमा करेंगे पूरे साल भर,
साल भर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज यहाँ पर है, मतलब 366 टाइम ये ऐसे जमा करते जाइए। इसका मतलब therefore n is equals to 366 हो जाएगा। अब फ्रेंड यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि 31 दिसंबर 2016 में, मतलब पूरे साल भर बाद उसके पास कितना पैसा जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें SN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सम ऑफ नंबर का। तो देखेंगे SN का फॉर्मूला क्या है भाई, SN इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। वैल्यूज पुट अप करेंगे यहाँ पर, तो SN, तो SN के बदले आएगा 366, यहाँ पर भी 366 डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 10 मिल चुकी है, यहाँ 10 लिख ले, प्लस n है 366 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d मीन्स है 1। ओके, फिर ये हो जाएगा फ्रेंड्स S 366 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए 2 से 366 183 टाइम कैंसिल हो जाता है। ओके, तो ये आ जाएगा 183 इन ब्रैकेट 2 10 जा यहाँ पे 20 प्लस 366 माइनस 1 ये आ जाएगा 365 इंटू 1 करेंगे तो वैल्यू वही रहने वाली है। ओके, अब इसे आगे लिख लूं, तो ये आ जाएगा सम ऑफ 366 इज इक्वल टू 183 मल्टीप्लाई 20 प्लस 365 385, तो ये आ जाएगा 385। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 70,455, और यहाँ पर रुपीज में पूछा है, हमें तो लिखेंगे रुपीज में। आखिरी में क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। ओके, तो लिखेंगे ऑन 31st December 2016 Sanika's total saving is 70,455 rupees। ओके, तो फ्रेंड इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत सिंपल है और वर्ड प्रॉब्लम सारे के सारे सिंपल होने वाले, बस आपको इसकी कंडीशन समझनी चाहिए। एक बार कंडीशन समझ गई तो ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी होते हैं। तो फ्रेंड्स टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड की कंडीशन देखिए, अ मैन बोरोज 8,000 एंड अग्री टू रिपे विथ अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1,360 इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब एक मैन है, उसने 8,000 रुपीज उधार लिए, बोरोज लिया, उधारी लिया है, और उधार लेने के बाद, बोरो करने के बाद उसने एक्सेप्ट किया है कि वो पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो 1,360 रुपीज इंटरेस्ट के साथ पे करेगा। मतलब उसे जो अमाउंट पे करना है 8,000 प्लस 1,360। ओके, क्योंकि 8,000 पर ये उसका इंटरेस्ट होगा, और ये अमाउंट उसे कितने टाइम में पे करना है, 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एक बात देखें तो उसे टोटल कितने रुपए पे करना है, तो उसे टोटल कितने रुपए पे करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 8,000 और ये 1,360 इन दोनों का प्लस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 9,360। मतलब उसे 9,360 रुपए वापस करने हैं। मतलब एसएन यहाँ पर हमें मिल जाता है। ओके, और उसे कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है, 12, मतलब n इज इक्वल टू यहाँ 12 मिल जाता है। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसेडिंग बाय 1 इज ₹40। ओके, तो क्या कहता है कि हर एक इंस्टॉलमेंट पिछली इंस्टॉलमेंट से 40 रुपए से कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पर डिफरेंस भी हमें मिल जाता है 40 का। फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो उससे पहले इंस्टॉलमेंट कितनी देनी होंगी वो हमें पूछा है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी देनी होंगी वो हमें पूछा है। ओके, तो आइए इसे फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, यहां लिखेंगे अ मैन borrows ₹8,000 and agrees to repay
with a total interest of rupees 1360। ओके, तो अब वो यहाँ पर कितना पे करने वाला है, 8000 के साथ 1360, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल अमाउंट इज 8000 प्लस 1360 इज इक्वल्स टू 9360। ये टोटल अमाउंट वो पे करने वाला है। ओके, अब यहां पर देयरफॉर एसएन की बात करें तो एसएन हो जाएगा 9360। ये सम ऑफ नंबर है कि जितना भी अमाउंट है उस सबका सम ये है, तो इसे हम एसएन देंगे। उसके बाद आगे की कंडीशन क्या है कि 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, तो लिखेंगे नंबर ऑफ installment is 12, therefore n is equals to 12। उसके बाद each installment being less than the preceding one by 40, तो लिखेंगे each installment being less than the preceding one by ₹40। तो पिछली इंस्टॉलमेंट से आने वाली हर इंस्टॉलमेंट पिछली इंस्टॉलमेंट से 40 रुपए से कम हो जाएगी। देयरफॉर D इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा -40, क्योंकि ये कम होने वाला है। एक बात यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है। ओके, इतनी चीजें हमें यहाँ पर मिल चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, SN मिल गया है, A भी मिल गया, D भी मिल गया। We have to put here the formula of SN। SN का फॉर्मूला मैं इंक चेंज कर दूं, ठीक है, आ जाएगा SN इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय D। ओके, तो SN की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 9360 इज इक्वल्स टू n/2, n की भी वैल्यू है जो है 12, 2 इंटू a तो हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि वही है फर्स्ट टर्म। ओके, प्लस 12 - 1 मल्टीप्लाई बाय D, और D है वही -40। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स 9360 इज इक्वल्स टू, इससे कट जाएगा 6 टाइम मल्टीप्लाई, ये तो 2a ही है, प्लस ये आ जाएगा भाई 12 - 1 11 मल्टीप्लाई बाय -40। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर ले। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे लिख ले इसे 9360 इज इक्वल्स टू 6 इन ब्रैकेट 2a प्लस 11 इंटू 40, यहाँ पर आ जाएगा 4040। अब ये जो है ये माइनस में है, तो यहाँ से ये माइनस लग जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देते ब्रैकेट में, 9360 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 12a माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो ये हो जाएगा 242640। ओके, इसका मल्टीप्लाई करने पर ये हमें अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9360, ये माइनस है तो इधर कन्वर्ट होकर प्लस हो जाएगा 2640 इज इक्वल्स टू 12। ओके, आइए इसका सम करते हैं, 0 0 0 4 6 + 4 ये भी 0 हो जाएगा, कैरी 1 चला जाएगा, 6 + 3 9 और ये भी 0, और ये यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई 12, मतलब टोटल 12000 इज इक्वल्स टू 12a। क्या करेंगे, 12 को इधर शिफ्ट कर देना, थोड़ा यहाँ लिख लूँ क्योंकि नीचे और हमें कैलकुलेशन करना है, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू
12,000 डिवाइड बाय 12, ओके, इससे कैंसिल वन टाइम, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 1000। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें मिल चुकी है जो है a, पहले महीने में वो 1000 रुपीज पे करेगा। अब हमें क्या करना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है। लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए क्या होता है, tn के लास्ट नंबर होता है tn, ओके। तो यहाँ पे tn का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि है tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d, ओके। अब tn तो हमें फाइंड आउट करना है, वैसे ही रहेगा, a है 1000 प्लस n-1, तो n कितना है हमारे पास भाई 12, तो आ जाएगा 12-1 मल्टीप्लाई बाय d, और d है -40, ये आ जाएगा 1000, 11 इंटू -40, ओके। अभी हमने इसका मल्टीप्लाई किया था 11 इंटू -40, कितना होता है 11 इंटू -40, 440, ओके। तो आ जाएगा 1000 प्लस ये आ जाएगा -440। अब 1000 में से अगर आप 440 को माइनस करोगे तो यहाँ पर बच जाएगा 560, तो देयरफॉर यहाँ पर tn इज इक्वल्स टू 560, ओके। तो देखिए ये सॉल्व हो चुका है। हमें क्या पूछा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, ओके। तो लिखेंगे his first installment is 1000 and last installment is 560, ओके। दोनों में रुपीज लगा दें, रुपीज 1000, रुपीज 560। तो देखिए इस तरह से इसे करना था, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, ओके। सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए नंबर्स के साथ खेलने में कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है, ओके। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी कंडीशन समझनी है, कंडीशन समझ गई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व, ओके। सो इफ यू वांट टू राइट इट, टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 लिखिए, सचिन इन्वेस्टेड इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। सचिन क्या करता है, एक स्कीम है अमाउंट सेव करने की, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, उसमें अमाउंट सेव करना शुरू करता है। इन फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड 5000, इन सेकेंड ईयर ही इन्वेस्टेड 7000, इन लास्ट ईयर ही इन्वेस्टेड 9000 एंड सो ऑन। तो पहले साल वो 5000, फिर 7000, फिर 9000 ऐसे जमा करते हुए जाता है, ओके। फाइंड टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर। तो 1 ईयर से लेकर 12 ईयर तक उसने टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर लिया है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, मतलब वी हैव टू फाइंड ईयर एसएन, ओके। तो आइए जो कंडीशन है वो लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं डायरेक्ट भी सॉल्व करके बता सकता हूँ, ओके। ए डी बस फॉर्मूला रख दिए, पर वैसा नहीं करना है आपको। जिस तरह से मैं बोर्ड पर बता रहा हूँ आपको उसी तरह से इसे सॉल्व करना है, सारी की सारी डिटेल के साथ लिखते हुए। तो देखेंगे, यहाँ लिखेंगे भाई, सचिन इन्वेस्टेड इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ओके, in first year he invested rupees 5000, in second year he invested rupees 7000, in third year
he invested ₹9,000 एंड सो ऑन, इस तरह से वो अमाउंट इन्वेस्ट करते जाता है। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर एपी इज, एपी क्या होगी 5,000, 7,000, 9,000 एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी। ओके, अब यहां पर हमें क्या मिल गया भाई, A इज इक्वल्स टू 5,000, ओके 7,000 माइनस 5,000 2,000 मिलेगा, तो यहाँ पर D इज इक्वल्स टू 2,000। ओके, उसके बाद फाइंड टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर, तो लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर आर 12, कितने साल वो अमाउंट इन्वेस्ट करने वाला है 12, ओके 12 ईयर का। सो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 12। ओके, ये देखिए हमें इतनी वैल्यूज मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला यहाँ पर पुट अप कर देंगे, तो ये आ जाएगा भाई Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। अब Sn, n कितना है 12, तो यहाँ पे 12 अपॉन 2 इंटू a मीन्स ये आ गया 5,000 प्लस n माइनस मीन्स 12 माइनस 1, d है 2,000। ओके, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, इधर देख लूं मैं, S12 इज इक्वल्स टू 2 से 12 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 6 इन ब्रैकेट 5,000 इंटू 2,000 10,000 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 2,000, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय ये 10,000 ऐसा ही रख देंगे, 11 इंटू 2,000 ये आ जाएगा भाई 22,000, 6 इंटू, अब यहाँ देखिए 10,000 22,000 कितना हो जाएगा 32,000, तो यहाँ लिखेंगे 32,000। ओके, अब देखिए 32 इंटू 6 अगर आप करते हैं तो आपको मिलता है 192, साथ में 30 ऐड कर दीजिए, तो आ गया 1,92,000। ओके, लास्ट में हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर। ओके, तो लिखेंगे किसने इन्वेस्ट किया, सचिन ने, तो लिखेंगे सचिन इन्वेस्टेड ₹1,92,000 इन 12 ईयर। ओके, इस तरह से पूरे वाक्य में उत्तर लिखना कंप्लीट सेंटेंस में, ये बहुत जरूरी होता है। ओके, हर क्वेश्चन में मैं लिखता हूँ, आप भी लिखे, प्रेफरेंस भी उठा के देखिए, आपको भी ऐसे ही मिलेगा। ओके, इस तरह से लिखना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें जो पूछा है ओके उसी पैटर्न में हमें आंसर देना होता है। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट। आपको ऑडिटोरियम तो पता ही है, या फिर कोई हॉल या फिर सिनेमा हॉल, वहां पर बहुत सारी चेयर्स लगी होती है और चेयर्स की ऐसी रो बनी होती है। तो एक ऐसा ऑडिटोरियम है जिसमें 27 रोज है। ओके, चेयर्स की 27 रो है। देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, 22 इन सेकेंड रो, 24 सीट्स इन द थर्ड रो एंड सो ऑन। और कंडीशन बताई है कि एक्चुअली मतलब होता क्या है, एक डायग्राम जैसे बनाते हैं, मान लीजिए ये स्टेज है। ओके, तो ऑडिटोरियम हॉल जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो कुछ सीट यहां पर होगी, फिर धीरे धीरे ये सीट्स, नंबर ऑफ सीट बढ़ती चली जाती है। इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। ओके, तो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट है। तो उस ऑडिटोरियम में पहले रो में 20 सीट्स है, दूसरी रो में 22 सीट्स है, उसके बाद 24 सीट्स है,
ओके, इस तरह से सीट्स बढ़ती जा रही है और ये टोटल रो कितनी है, ऐसी 27 है। फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन 15th रो। अब हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि ऐसी रो में जो 15वें नंबर की रो होगी 15th रो, ओके, उसमें कितनी सीट्स होंगी वो हमें यहां पर पूछा है। साथ में एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स देयर आर देयर इन ऑडिटोरियम। मतलब अगर ये ऑडिटोरियम में पूरी अगर सीट्स हम काउंट करें, पूरे 27 रो की अगर हम सीट्स काउंट करें तो वहां पर कितनी सीट्स होगी। ऐसे दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पूछे हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए भाई कंडीशन क्या है। सॉल्यूशन देखिए, जो कंडीशन है वो लिखेंगे। इस कंडीशन की जरूरत हमें दूसरे क्वेश्चन के लिए पढ़ने वाली है, मतलब हाउ मेनी टोटल सीट्स उसमें। तो यहां पर देखिए कंडीशन जो दी वो लिखेंगे देयर आर 20 सीट्स इन फर्स्ट रो, 22 इन second row, 24 in third row and so on। इस तरह से चलता रहेगा। Therefore AP is, AP क्या होगी, AP होगी 20, 22, 22, 24 और ये चलता रहेगा। तो यहां पर here A is equals to 20, D is equals to 2। ओके, हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, फाइंड नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। लिखेंगे नाउ वी फाइंड नंबर ऑफ सीट इन 15th row। Therefore here n is equals to 15, इसलिए यहां पर n क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और tn की बात हो रही है, 15th रो की बात हो रही है, तो यहां पर tn का फॉर्मूला लगाएंगे तो tn हो जाएगा tn is equals to a plus n minus 1 multiply by d। मतलब यहां हो जाएगा t15 is equals to a plus 15 minus 1 मल्टीप्लाई बाई डी। इसी का मतलब T15 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 20 और ये 15 माइनस 1 हो जाएगा 14 और D के बदले है 2। ओके, तो ये हो जाएगा T15 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 14 इंटू 2 हो जाएगा 28 और इन दोनों का सम कर देंगे तो T15 हमें मिल जाएगा T15 इज इक्वल्स टू 48। ओके, तो यहां पर पहला आंसर हमें मिल चुका है। अब आइए नेक्स्ट आंसर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्या है, हाउ मेनी टोटल सीट्स देयर आर इन ऑडिटोरियम। तो लिखेंगे नाउ वी फाइंड total number of seats in auditorium। उस ऑडिटोरियम में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल फाइंड आउट करने के लिए हमें SN का फॉर्मूला लगाना होता है, आपको तो पता ही है। तो लिखेंगे SN इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई टी। ओके, अब SN, तो SN की बात हो रही है तो यहां पर ये फॉर्मूला लगाने से पहले ना थोड़ा सा रुकिए भाई। फॉर्मूला लगाने से पहले एक बात यहाँ पे, देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट्स। तो इस यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रोज आर 27, therefore here n is equals to 27। यहाँ पर n is equals to 27 होगा, उसके बाद SN का फॉर्मूला लगाएंगे। तो SN is equals to n/2 in bracket 2a plus
n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो s के यहाँ पे आ जाएगा s 27 डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू है 20 प्लस 27 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d मीन्स 2। यह आ जाएगा 27 डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 40 प्लस 27 माइनस 1 ये हो जाएगा भाई 26। ओके, और 26 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाय 2 40 प्लस 26 इंटू 2 हो जाता है 52। ओके, अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 52 ये हो जाएगा 92 और 92 को 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 46। अब क्या बचेगा यहाँ पर 27 मल्टीप्लाई बाय 46 एस 27 इज इक्वल्स टू, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 1242। ओके, 1242। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था। हमें जो पूछा है वो हमें पूरा लिखना होता है, ये तो मैंने आपको बताया ही है। ओके, तो हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, फाइंड नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। ओके, तो आंसर में लिखेंगे नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो आर 48 and total number of seats are 1240। ओके, तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था। टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, अब 5th क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही बढ़िया, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है ये। आपको इसे पढ़ के मतलब इसे सॉल्व करके भी बहुत मजा आएगा, और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो ये 5 मार्क्स आपके होल्ड करके रखता है। ओके, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ऑल रीडिंग्स वेयर इन एपी। कारगिल में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था मंडे से लेकर सैटरडे तक। एक वीक में मंडे से लेकर सैटरडे तक टेम्परेचर रिकॉर्डेड किया गया था। रिकॉर्डेड टेम्परेचर जो मिला वो एक सीक्वेंस में मिला, एपी में मिला। पहली मतलब ये एक हमारे लिए इंफॉर्मेशन। कंडीशन है द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे was 5 डिग्री मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। इस बात को ध्यान से सुनिए। पहली कंडीशन क्या है, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। मंडे और सैटरडे इन दोनों के टेम्परेचर का अगर सम कर दे तो ये 5 डिग्री ज्यादा होगा। किससे? सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। मंडे और सैटरडे इन दोनों दिनों का टेम्परेचर अगर प्लस करें और ट्यूसडे और सैटरडे इन दोनों दिनों का टेम्परेचर अगर प्लस करें तो पहली वाली जो कंडीशन है मंडे और सैटरडे की, इसका टेम्परेचर दूसरी कंडीशन से 5 डिग्री से ज्यादा होगा। ये हमारी कंडीशन है। अब और एक इंफॉर्मेशन है, इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 डिग्री। अगर वेडनेसडे का टेम्परेचर -30 डिग्री है देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डेज। तो हमें सारे के सारे मतलब पूरे दिनों के टेम्परेचर हमें फाइंड करने हैं। सारे बाकी 5 डेज के हमें टेम्परेचर फाइंड करने हैं, क्योंकि एक दिन का टेम्परेचर हमें दिया हुआ जो है -30 डिग्री। तो आइए देखते हैं कंडीशन क्या है हमें इसमें लिखना। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे कारगिल्स टेम्परेचर was recorded in a week from
मंडे टू सैटरडे, दैट इज 6 days। अब देखिए मंडे से सैटरडे तक का अगर रिकॉर्ड कैलकुलेट हो रहा है तो सोमवार से लेकर शनिवार तक 6 दिन होते हैं। ओके, तो ये आ जाएंगे भाई 6 days। अब अगली कंडीशन, मतलब इसी में एक और बात कही है कि रीडिंग, ऑल रीडिंग वेयर इन एपी, तो लिखेंगे ऑल रीडिंग्स वेयर इन एपी, therefore the readings are in consecutive term। ये कैसी टर्म होंगी? कॉन्सिक्यूटिव टर्म होंगी। अब यहां पर देखिए 6 कॉन्सिक्यूटिव टर्म की हमें बात करनी होगी, तो 6 कॉन्सिक्यूटिव टर्म कौन कौन सी होंगी? तो सबसे पहले यहां पर हम लिख ले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये पूरे 6 डेज हमने यहां पे लिख लिया है। 6 कॉन्सिक्यूटिव टर्म की बात हो रही है, तो पहली कॉन्सिक्यूटिव टर्म क्या होती है इसके पहले हमने देखा है, वो है a माइनस टी, उसके बाद है a, देन a प्लस टी, देन a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। और मैंने आपको बताया भी था कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें ये कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स दी नहीं होंगी, बस हमें बताया होगा। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सिक्यूटिव टर्म हमने याद रखा है, ओके, तो ही हम लिख पा रहे हैं। तो आपको कॉन्सिक्यूटिव टर्म की याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स कैसे लिखी जाती है, कैसी होती है। ओके, पहली कॉन्सिक्यूटिव टर्म क्या होती है? a माइनस डी, दूसरी a, फिर अब सब में क्या करना है? d को प्लस करना है, a प्लस डी। अगली कॉन्सिक्यूटिव टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेसिडेंटिंग टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो, तो a प्लस डी में d प्लस करेंगे तो a प्लस 2d, a प्लस 2d में d प्लस करेंगे तो a प्लस 3d, a प्लस 3d में d प्लस करें तो a प्लस 4d, बस इसी तरह से। ओके, और यहाँ पर पहली ये कंडीशन है द सम ऑफ, अब यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर आपको ये कंडीशन लिखनी है। ओके, यहाँ पर जगह कम होगी तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या है? द सम ऑफ टेम्परेचर मंडे एंड सैटरडे। मंडे और सैटरडे क्या है भाई? मंडे है a माइनस डी प्लस सैटरडे a प्लस 4d इज इक्वल टू, आगे कंडीशन क्या है कि इन दोनों का अगर सम करें तो इन दोनों का सम ट्यूसडे और सैटरडे के सम से 5 एक्स्ट्रा है। ओके, तो ट्यूसडे है a प्लस a प्लस 4d, और इनसे ये कितना एक्स्ट्रा है? 5 ज्यादा है, तो प्लस 5 प्लस। ओके, ये आ गया इज इक्वल टू कंडीशन। अब यहां देखिए a प्लस a 2a, 4d माइनस d 3d इज इक्वल्स टू, ये आ गया भाई 5, a प्लस a 2a, और ये आ गया प्लस 4d। तो अब यहां देखिए 2a दोनों साइड में सेम है, कैंसल हो जाएगा। ओके, इसके बाद 3d माइनस 4d, 4d को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, इज इक्वल टू 5। ओके, तो देखिए 4d माइनस 3d माइनस d इज इक्वल टू 5, देयरफॉर d इज इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ पर हमें d मिल चुका है। ओके, अब हम क्या करेंगे? a फाइंड आउट करेंगे, पर a कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 डिग्री, तो लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे -30 डिग्री। देयरफॉर यहां पर देखिए भाई किसकी बात हो रही है? वेडनेसडे की बात हो रही है। ओके, तो वेडनेसडे क्या है? a प्लस,
तो यहां लिखेंगे a प्लस डी इज इक्वल टू -30। अब देखिए हमारे पास d की वैल्यू है तो लिखेंगे a प्लस डी, डी के बदले क्या है -5, तो आ जाएगा -5 इज इक्वल्स टू -30। इसे उधर शिफ्ट कर देंगे, a इज इक्वल टू -30 प्लस 5, therefore a इज इक्वल्स टू -25। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स हमें a भी मिल चुका है और d भी मिल चुका है। अब हमें क्या आखिरी में क्या पूछता है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑन अदर 5 days। तो यहां पर लिखेंगे टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ओके, तो देखिए मंडे क्या है a माइनस, मंडे है a माइनस डी। ओके, तो a माइनस डी मीन्स -25 माइनस ये वाला a की वैल्यू है -25, ये माइनस यहां से आया और d भी है भाई -5। ओके, तो ये हो जाएगा 25 सॉरी -25 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 -20। तो मंडे का टेम्परेचर था -20। अब आएंगे हम ट्यूसडे पर। ट्यूसडे क्या है भाई a। इसका मतलब ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना था -25। ओके, रेड पेन से लिखने से -25। उसके बाद क्या फाइंड करना है हमें वेडनेसडे। वेडनेसडे क्या है a प्लस डी, a प्लस डी। a की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स यहाँ पर -25। ओके, और ये आ जाएगा प्लस और d है -5। ओके, तो ये हो जाएगा, थोड़ा छोटा लिख लूं मैं इसे, -25 प्लस -5 इज इक्वल्स टू -25 -5 -30 डिग्री वेडनेसडे जो हमें दिया हुआ है। देखिए आ गया 30 डिग्री, यही हमें दिया हुआ था। उसके बाद थर्सडे कितना है a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 2d मीन्स -25 प्लस 2 इंटू -5। ओके, तो ये आ जाएगा -25 प्लस 2 5 10 -10 हो जाएगा और इसका आंसर होगा -35। अब फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे है a प्लस 3d, मतलब ये हो जाएगा -25 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5। इसी का मतलब ये हो जाएगा -25 प्लस 3 5 50 मीन्स -50। तो 20 -25 -15 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा फ्रेंड्स टोटल 40। उसके बाद बचा सैटरडे, लिखेंगे सैटरडे का टेम्परेचर है a प्लस 4d। तो a प्लस 4d कितना हो जाएगा -25 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय d मीन्स -5। इसी का मतलब -25 प्लस 4 5 20, तो ये हो जाएगा -20 -25 और -20, तो ये हो जाएगा -45 डिग्री। ओके,
तो ये हमें इन सबके टेम्परेचर यहाँ पर मिल चुके हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा -20, -25 डिग्री, -30 डिग्री, -35 डिग्री, -40 डिग्री एंड -45 डिग्री। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस एक दो बार प्रैक्टिस करने से आ जाते हैं, बिल्कुल भी ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस है 3.4 का और हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, tree plantation program was arranged on a land which is triangular shape। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में क्या हुआ, एक ट्रायंगुलर शेप की एक लैंड है, एक जमीन है जो ट्रायंगुलर शेप की है और वहां पर ट्री प्लांटेशन किया गया। कंडीशन ये है, ट्री आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो देयर इज 1 ट्री, पहली रो में 1 ट्री, इन द सेकेंड रो 2 ट्री, उसके बाद 3, 4, 5, 6, इस तरह से। ओके, तो हर बार क्या हुआ कि 1 ट्री, हर बार एक ट्री यहां पर बढ़ता गया। तो यहां पे क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्री इन 25 रो। मतलब ऐसी अगर 25 रो है, ये एक लाइन हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ऐसी टोटल कितनी है, 25 रो है। तो इन पूरे ट्रायंगुलर एरिया में जो ट्रीज प्लांटेड किए गए उनके नंबर्स कितने, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो जो कंडीशन है सबसे पहले वो हम लिखेंगे। इसे मैं यहां से हटा दूं, आपको ये तो जरूर समझ आ गया होगा। लिखिए सॉल्यूशन ऑन द वर्ल्ड environment day, tree were planted। ओके, ट्री प्लांटेड किए गए। तो कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ ट्री इन फर्स्ट रो या फिर इन द फर्स्ट रो प्लांटेड, इन फर्स्ट रो 1 tree, in second row 2 tree, in the third row 3 tree, and so on। ओके, तो इस तरह से देखिए, therefore यहां पर AP क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, therefore AP is 1, 2, 3, ये चलता रहेगा। ओके, अब यहां पर here A is equals to 1, B is equals to also 1। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, साथ में हमें कंडीशन तो नहीं पर हमें इंफॉर्मेशन है कि भाई 25 रो, टोटल 25 रो यहां पर हमें बताना है। तो नंबर ऑफ ट्री इन द 25 रो, तो लिखेंगे नंबर ऑफ रो आर 25, therefore n is equals to, यहाँ पर हमें 25 मिल जाएगा। अब यहाँ पे टोटल निकालना है हमें, मतलब सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा Sn का, Sn is equals to n/2 in bracket 2a plus n-1 multiply by t। n/2 means 25 divided by 2, 2 into 1 plus 25 minus 1 multiply by d means 1। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, हियर 25 डिवाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 25 माइनस 1 24 और 24 इंटू 1 भी 24 ही रहेगा। ओके,
तो ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 2 26। अब यहाँ देखिए 2 से 26 13 टाइम कैंसिल हो जाता है। Sn इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाय 30 325। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन था और ये हमारे इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इफ यू वांट टू राइट इट, टेक दिस स्नैपशॉट्स। तो फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। धन्यवाद।